नर्मदे हर। आज हम जानेंगे नर्मदा परिक्रमा के बारे में। हम सब ने ही हमारी सभी महत्व नदियों के बारे में जाना है। इंडिया में गंगा रिवर को हम पवित्र नदी मानते हैं। इसी तरह नर्मदा भी बहुत पूजनीय नदियों में से एक नदी है, जिसे हम नर्मदा मैया के नाम से जानते हैं। नर्मदा परिक्रमा का महत्व बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इंडिया में सभी इसका इम्पोर्टेंस नहीं जानते हैं। जैसे कि नर्मदा परिक्रमा क्यों करनी चाहिए, इसकी शुरुआत किसने की थी। तो नर्मदा परिक्रमा की जो शुरुआत है वो मार्कंडेय ऋषि ने की थी, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की है और आज भी वो अमर हैं। तो उन्होंने ही सबसे पहले नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत की थी। और नर्मदा परिक्रमा एक टाइम पे मुगल लोगों का, जब मुगल राजाओं का शासन आया तो उसे बंद कर दी गई। फिर वापस हिंदू संतों ने वापस स्टार्ट किया। आज नर्मदा परिक्रमा सभी लोग कर रहे हैं, बच्चे हो, यंगस्टर है, बुढ़े हैं, सब मिलके नर्मदा परिक्रमा करते हैं। अब नर्मदा परिक्रमा क्यों करनी चाहिए? हम सब आज के टाइम पे स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, हमें सबको मोक्ष भी चाहिए। हम सब ईश्वर को पाना चाहते हैं, लेकिन क्या ईश्वर हमारे में ही है? हमने कभी जाना है? तो ईश्वर हम में है, इसे जानना है तो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक बार जरूर नर्मदा परिक्रमा कीजिए। नर्मदा परिक्रमा के लिए सबसे पहले आप अपने आप को मन से रेडी कीजिए कि हाँ, नर्मदा परिक्रमा से मुझे क्या मिलेगा। अब जिन जिन का अनुभव है, आप देखिए बहुत सारे लोग नर्मदा परिक्रमा करके आए, उसके बाद उनके जीवन में बहुत बदलाव आया है। आज के वर्तमान समय में बहुत सारे यंगस्टर डिप्रेशन में जा रहे हैं, सबको बहुत ही मानसिक प्रॉब्लम्स हो रही है। तो नर्मदा परिक्रमा करने से 100% आपकी लाइफ में चेंज आएगा। अभी का ही एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक अंकल है जिनकी किडनी के 2 ऑपरेशन हो चुके थे। अब डॉक्टर ने भी गिव अप कर चुके थे। तो डॉक्टर ने बोला तीसरा ऑपरेशन फिर करके देखते हैं, शायद आप ठीक हो जाओ। तो अंकल ने बोला अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है, चलिए छोड़िए, ये सब भी जीना है, उतना जीना है, तो मैं नर्मदा परिक्रमा जाता हूँ। वो अपने स्टिचेस के जहाँ बैंडेज थी उनके साथ ही वो नर्मदा परिक्रमा का संकल्प लेते हैं और नर्मदा परिक्रमा करते हैं। आज 8 महीने हो गए हैं, लेकिन वो नर्मदा के किनारे पे नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, जिंदा भी हैं। जबकि डॉक्टरों ने जब गिव अप कर दिया था, तब नर्मदा मैया ने उन्हें बचाया है, हेल्दी है, अच्छे से परिक्रमा कर रहे हैं। तो अगर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ-साथ मोक्ष की प्राप्ति भी चाहिए, आपको डिफरेंट कल्चर्स भी जानना है। हम इंडिया में बोलते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन अतिथि देवो भव का इम्पोर्टेंस आपको नर्मदा परिक्रमा में ही पता चलेगा। हम आज रह रहे हैं बड़ी-बड़ी सिटीज में, नेबर कौन है ये नहीं पता है, नेबर एक दूसरे को बुलाते नहीं है, हेलो हाय नमस्ते कुछ नहीं होता। वहां पे आप जाइए नर्मदा परिक्रमा में, आपको इंडियन कल्चर का अनुभव होगा, अतिथि देवो भव का महत्व पता चलेगा और नर्मदा मैया कभी आपको भूखा नहीं सुलाएगी। अब मैं आपको बता दूं नर्मदा परिक्रमा स्टार्ट कब होती है और कहाँ से होती है। तो नर्मदा परिक्रमा की स्टार्टिंग होती है देव उठी एकादशी से, जो नवंबर में आती है, ज्यादातर नवंबर में आती है। तो उस दिन से इस परिक्रमा को ओमकारेश्वर से ज्यादातर सब उठाते हैं, कुछ लोग अमरकंटक से। अमरकंटक जो है वो नर्मदा का उद्गम स्थान माना जाता है। अब ओमकारेश्वर से आपको पूजा करना है, वहां 2 ज्योतिर्लिंग है, ममलेश्वर है ना ओमकारेश्वर। आपको वहां संकल्प लेना है, नर्मदा जल लेना है, उस बॉटल में नर्मदा जल को लेके आपको वो यात्रा स्टार्ट करनी है। आप ओमकारेश्वर से गुजरात होते हुए वापस मध्य प्रदेश होते हुए अमरकंटक जाएंगे। अमरकंटक से आप वापस जंगलों से होंगे, कुछ जगह पे जंगल आएंगे रास्ते में, कुछ जगह पे आपको हाईवे मिलेगा। इन सब को होते हुए आपको फिर ओमकारेश्वर आना है और उस जल को शिव जी को अर्पित करना है। अब बोलेंगे शिव जी की ही पुत्री मानी जाती है नर्मदा। शिव नर्मदा का उत्पन्न भी जैसे गंगा मैया का उत्पन्न शिव जी से हुआ है, वैसे ही नर्मदा का उत्पन्न भी शिव जी से ही हुआ है, इसलिए वो पवित्र नदियों में ही गिनी जाती है। लेकिन हम इंडियंस इस चीज के बारे में कम से कम जानते हैं। हम जा रहे हैं गंगा में पाप धोने को, कौन से पाप? जो अनजाने में हुए। अब आप पाप करके आप चले जाओ, भी चलो मैंने पाप किया, मैं नहाता हूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला। वैसे ही नर्मदा परिक्रमा में आपने पाप किए या आपने लाइफ में जो भी किया है, इस परिक्रमा से आपको ना सभी चीजों से मुक्ति भी मिलेगी और ज्ञान भी मिलेगा। आप अगर ज्ञान पाना चाहते हैं तो नर्मदा परिक्रमा आप नवंबर देवउठी एकादशी से स्टार्ट कीजिए और उसके लिए शायद 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का समय लगता है। ये गृहस्थ के लिए है, लेकिन जो सन्यासी है उनके लिए 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा रहती है, क्योंकि वो जहां जहां रास्ते में आते, अलग अलग धार्मिक स्थल आएंगे, आश्रम आएंगे, वहां रुकते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, ज्ञान पाते हैं, तो उनके लिए वो परिक्रमा अलग वे से होती है। लेकिन हम सब गृहस्थ है, लेकिन हमें फिर भी ये परिक्रमा करनी है, तो हमें ओमकारेश्वर से उसका संकल्प लेना है।
वहां से ग्रुप निकलते ही आप निकलिए, आप अकेले हैं तो भी टेंशन मत कीजिएगा, आप फीमेल है तो भी मत कीजिएगा टेंशन। आपको रास्ते में कोई चीज की मैया कोई भी डिफिकल्टी आने नहीं देगी। आप चलते जाइए, नर्मदे हर बोलते जाइए, आपको खाना भी मिलता जाएगा, रहने को घर भी मिलता जाएगा। अब आपका प्रश्न होगा कि नर्मदा परिक्रमा करते समय कितना खर्चा होगा? तो मैं कह रही हूँ कि खर्चा क्या, आपके पास पैसे ही नहीं है तो भी आप ये परिक्रमा कर सकते हैं, क्योंकि माता भोजन भी दे देगी, रहने को भी दे देगी, बिना पैसे के भी लोग ये परिक्रमा कर रहे हैं। और बहुत बात आपको कुछ लेके जाना है तो आप पॉकेट में 3-4 हजार 5 हजार से ज्यादा लेके भी मत जाइए, क्योंकि आप रास्ते में खाना उठाने की भी आपको जरूर नहीं है, क्योंकि वो वर्जित है, वो अलाउड नहीं है कि भी मैं खाना बैग में भर लूं। नहीं, सिर्फ आपको 2 जोड़ी कपड़े लेने हैं और कुछ जरूरी नहीं है। और नर्मदा परिक्रमा स्टार्ट कीजिए, आपको रास्ते में आपको हर इंसान सामने से आपके आके पाँव छुएगा। वो जो भी नर्मदा परिक्रमा करते हैं वो उन्हें नर्मदा मैया मान के पूजा भी करते हैं, अपने घर भी ले जाते हैं, खाना भी खिलाते हैं। कई आश्रम्स भी बने हुए हैं, खुद वहां पे के जो संत हैं वो अपने हाथों से खाना बना के आपको खिलाएंगे। ऐसा आपको कहीं मान सम्मान इंडिया में और कहीं नहीं मिलेगा। तो नर्मदा परिक्रमा करने से आपके लिए, आप लोगों खुद के लिए, अगर आप खुद की लाइफ में चेंजेस चाहते हैं तो आपको ये जरूरी नर्मदा परिक्रमा करनी चाहिए। स्पेशली मैं तो कह रही हूँ, आज के टाइम में यंगस्टर कितने भी बिजी है या कुछ भी है, थोड़ा सा अपनी लाइफ के लिए समय निकाल के, अब जब लोग जा रहे घूमने थाईलैंड अलग अलग चाहिए, फॉरेन कंट्रीज जाना चाहिए, लेकिन फॉरेनर्स आके नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। यूएस से आए हुए लोग भी हैं, यूरोपियन कंट्री से आए हुए लोग भी हैं, जिनके अनुभव खुद उन्होंने बताए हैं। आज भी आप यूट्यूब क्या कहीं भी जाके आप देखिए, नर्मदा परिक्रमा के अनुभव डालेंगे, बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो ये परिक्रमा करते हैं और अब उन्हें वापिस ही नहीं जाना है अपनी कंट्री, लेकिन वो बोलते हैं हमारा वीजा खत्म हो रहा है, हम फिर वापिस आएंगे, फिर से ये परिक्रमा करेंगे। तो इससे आपको पता चल ही रहा होगा कि इस परिक्रमा में उन्हें क्या मिला है कि वो वापिस इंडिया में ही रहना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे संत है जो अपनी सारी लाइफ को छोड़ के, जो रहते थे, कोई ऑस्ट्रेलिया रह रहा था, ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े संत हैं, वो आज ओमकारेश्वर में रह रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेनर है, इंडियंस नहीं है, लेकिन आके नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, नर्मदा के किनारे बसे हैं और लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। तो अपने में परिवर्तन के लिए, मोक्ष प्राप्ति बोल लीजिए, ज्ञान प्राप्ति बोल लीजिए, अपने आप के बदलाव के लिए भी आपको, इवन ना आपकी कोई इच्छा है, अब नर्मदा परिक्रमा के टाइम पे आप जब संकल्प लेते हैं तो आप जो भी आपकी इच्छा है आप बोल के देखिए, नर्मदा मैया उस इच्छा को जरूर पूरी करेंगी। अब आपको मैं बताती हूँ कि नर्मदा परिक्रमा कैसे, किसने और क्यों की। जैसे कि रानी अहिल्याबाई को तो सभी जानते हैं। तो रानी अहिल्याबाई ने, उनको पुत्र प्राप्ति करनी थी, तो उन्होंने अमरकंटक में जाके पूजा की, नर्मदा मैया की, और उन्होंने वहां अमरकंटक में जहाँ नर्मदा का उद्गम स्थान है, उन्होंने वहां उनके लिए मंदिर बनवाया। उनके बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। वैसे ही हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने भी नर्मदा परिक्रमा की है। इवन कई लोगों को तो अश्वत्थामा जी भी मिले हैं, जो सूरपानी का जो जंगल है, नर्मदा के रास्ते में जब आप ओमकारेश्वर से आगे बढ़ते हैं तो भेड़ा घाट आएगा, भेड़ा घाट से उसके बाद सूरपानी के जंगल चालू होते हैं। वहां पे कई लोगों को अश्वत्थामा जी भी मिले हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं हनुमान जी भी हैं इस दुनिया में, वो लाइव है, हाँ है। कई लोगों को नर्मदा के किनारे हनुमान जी भी मिले हैं। इस सबका अपना खुद का अनुभव है। ऐसे लोगों से मैं खुद मिली हूँ, उन्होंने अपने आप से बताया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस परिक्रमा को किया है, और बड़े बड़े संतों ने भी इस परिक्रमा को किया है, और बड़े बड़े लोगों ने उस देवी देवताओं का अनुभव भी किया। आज भी बड़े बड़े महान सिद्ध संत यहाँ ही नर्मदा के किनारे रह रहे हैं, अपनी तपस्या कर रहे हैं। उसमें से सियाराम बापू को सब जानते हैं। तो सियाराम जी जो है आज 154 ईयर्स के हैं, आई थिंक 100 अबव है उनकी एज। वो भी नर्मदा किनारे एक आश्रम बना के ही रह रहे हैं। जो दिया जलाते हैं सियाराम बापू, अगर आप नहीं जानते तो वो बिना माचिस के दिया जलाते हैं। उन्होंने वहां पे बैठ के नर्मदा के किनारे एक बहुत बड़ा ट्री है, उसके नीचे उन्होंने अपनी साधना की है। तो आप ना जरूर नर्मदा परिक्रमा करें, जिससे आपके अच्छे अच्छे बड़े बड़े संतों से मिलना भी होगा, सिद्ध संतों से भी मिलना होगा, और अच्छे लोगों से मिलने से अच्छा ही सीखना मिलेगा। तो आप नर्मदा परिक्रमा जब भी जाएंगे, वो देवउठी एकादशी से आप नर्मदा परिक्रमा कीजिए। और आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इवन जिनके शरीर साथ नहीं दे रहे हैं, भाई बहुत वृद्ध हो चुके हैं, तो वो अपने व्हीकल से, कार से जा सकते हैं, बाय बस जा सकते हैं, लेकिन नर्मदा परिक्रमा जरूर कीजिए और करवाइए भी सही ये परिक्रमा। साथ साथ में अगर आपको नर्मदा परिक्रमा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं। दूसरा, मेरा एज ट्रैवल ब्लॉग्स का भी एक
गूगल पे वेबसाइट है, आप उसे विजिट कीजिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है ही नर्मदा परिक्रमा के बारे में। और भी कुछ जानना चाहते हैं, आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसके लिए फिर से उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के भी आपके लिए और इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी। नर्मदे हर।